अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुईता कबाई मासूमा। कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए दो फ़्रॉक लेकर आई हूँ, लेकिन फ़्रॉक एक जैसे हैं, लेकिन इसकी स्टिचिंग का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। दो डिफरेंट स्टाइल में मैंने स्टिच किया है। जो तरीका आपको आसान लगे आप वही तरीका अपने लिए चूज़ करें। तो चलिए पहले इसकी कटिंग करते हैं। ये इसकी शोल्डर जो है 10 इंचज़ तक है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको 6 इंचज़ तक लिया है। इसमें थोड़ा सा 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और इसके आर्म होल जो है वो 5.5 हैं, और इसके जो चेस्टर है वो तकरीबन 12 इंचज़ तक रेडी है। दामन की चौड़ाई तकरीबन मैंने यहाँ पे 10 इंचज़ में निशान लगाए हैं। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, 20 इंचज़ है, तो 19 इंचज़ तक हमारे पास रेडी हो जाएंगे। यहाँ इसके दामन के नीचे वाला जो हिस्सा है वो मैंने 1.5 इंच तक थोड़ा मैंने उसको ऊपर निशान लगा के फिर हमने इसको ऊपर तक इसको कटिंग करनी है। अब यहाँ पे मैं इसकी शोल्डर की कटिंग कर रही हूँ और आर्म होल की। ये बिल्कुल सिंपल ए लाइन जो शर्ट हम कटिंग करते हैं ये बिल्कुल इसी तरह है। तो आगे जो है आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। आप बड़ी बच्ची के लिए बना लें या आप इसको छोटी बच्ची के लिए बना लें। जो फ्रंट इसका जो नेक लाइन है 2.5 इंच गहराई और 2.2 इंचज़ तक इसकी चौड़ाई है। बैक साइड का तकरीबन आप बैक का ले लें और 2.2 का मैंने इसके चौड़ाई मैंने ली है। और ये 6 इंच तक मैंने इसकी नीचे की तरफ मैंने बटन की जगह के लिए मैंने इसको एक कट लगाई है। बाद में वो स्टिचिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो फ्रंट वाला जो पीस है वो मैंने लिया है तकरीबन 3 इंचज़ तक, और 3.2 और 3 इंचज़ तक मैंने यहाँ पे सामने में निशान लगा रही हूँ इसको अपने लिए, ताकि हमारे पास एक निशान आ जाए जो हमने इसके अंदर डिज़ाइन बनानी है फ्रिल के लिए। तो इसको हमने पहले पीछे साइड पे मैंने इसको निशान लगाई है। अब इसी को हमने सामने की तरफ हमने निशान लगा देनी है, क्योंकि हमें सामने चाहिए फ्रंट पे और सीधी साइड पे। तो यहाँ पे भी और इसकी जो नीचे की तरफ जो निशान मैंने लगाई है वो तकरीबन 9 इंच तक है। सेम उसी तरह हमने एक साइड से किया है, शोल्डर के दूसरी साइड से भी हमने यही करना है। यहाँ पे मैंने इसकी जो गला है उससे 1 इंच मैंने आगे निशान लगाई है। तो इस तरह हमारे पास ये निशान लग गया है। और यहाँ पे मैं फ्रिल के लिए कुछ पट्टियाँ लेकर मैं वो रेडी कर रही हूँ। उसको पहले थोड़ा सा साइड से मैंने इसको कर्व शेप में मैंने इसको कटिंग की है और इसको मैं फ्रिल के लिए रेडी कर रही हूँ। इसकी लंबाई 23 इंचज़ या फिर 24 इंचज़ तक मैंने लिया है और इसकी चौड़ाई 3 इंचज़ तक है। अभी इसको बारीक से हमने तय करके इसके एक एक साइड से हमने इसको स्टिच करनी है। बिल्कुल बारीक सी जो लाइन हम लोग स्टिच करते हैं उसी तरह, जितना आप बारीक कर सकते हैं उतना फिनिशिंग आएंगे काम में। तो ये जो फैब्रिक है लॉन में है, लॉन के फैब्रिक थोड़ा आसानी फ्लेक्सिबल है, आप आसानी से उसको आप मोड़ सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं। अब एक साइड से इसकी स्टिचिंग हो गई, दूसरी साइड से जो अभी तक हमने स्टिच नहीं लगाई है वहाँ से हम एक स्टिच लगा के उसको फिर फ्रिल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों को मैं एक एक साथ काम कर रही हूँ, दोनों के एक एक साथ करके थोड़ा काम इजी में हो जाएगा। तो यहाँ से इसका एक सिरा लेके धागे को हमने खींच के अंदर की तरफ खींचना है और उसे फ्रिल बनानी है। दोनों साइड से हमने एक एक तार निकाल के हमने करनी है। और जहाँ पे मैंने निशान लगाई थी 9 इंच नीचे की तरफ, अब इसी पे हमने अपनी जो फ्रिल बनाई है उसको हमने स्टिच करना है। पहले हमने मुकम्मल अपना जो फ्रिल जितने इसकी साइज़ है 9 इंच तक, हमने इसको कंप्लीट उसी साइज़ पे पहले फ्रिल को एडजस्ट करना है हमने यहाँ पे। उसके बाद फिर हम इसको स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे हमने अपनी फ्रिल को बिल्कुल गुम सिलाई में हमने सिलाई लगा देनी है। तो आप देख रहे हैं किस तरह मैं इसको अभी तक मेरा ये एडजस्ट में कर रही हूँ, उसको यहाँ पे हो गया। तो यहाँ इसको किस तरह हमने गुम सिलाई में स्टिच करनी है, तो आप इसको गौर से देखिए। ये फ्रिल मैंने रख दिया है और इसका अपना जो शर्ट का जो फैब्रिक है उसको आधे इंच के फासले पे इसको मैंने तय करके उसके ऊपर लेकर आई हूँ और उसके ऊपर से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। इसी तरीका है, बहुत आसान सा। इस तरह हमारी जो सिलाई है वो गुम तरीके से हो जाएगा जो फ्रिल है। यहाँ पे इसकी एक फ़ायदा तो ये है कि यहाँ पे ना किसी कटिंग की ज़रूरत है ना कोई कुछ कट लगेगा। बस आप डायरेक्ट फ्रिल लगा के उसके ऊपर आपने थोड़ा सा जो फैब्रिक है उसको फोल्ड करके उसके अंदर हमने इसको स्टिच करना है।
यहाँ पे एक साइड से स्टिचिंग हो गई है, अब दूसरी साइड से भी मैं करती हूँ। आप इसको देखिए ताकि आपको और ज़्यादा इसकी समझ में आ जाए। यहाँ पे फ्रिल रखा मैंने और इसका जो शर्ट का जो फैब्रिक है इसको ऊपर से लेकर आके आपने इसी तरह फोल्ड करना है और इसको हमने इसी तरह स्टिच लगा देनी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये जैसे हम लोग अंदर कट लगा के फिर स्टिच करते हैं, ये बिल्कुल वही तरीका है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको कट नहीं लगाया है, बस डायरेक्ट इसको हमने ऊपर से इसको फोल्ड कर रहे हैं। जो दूसरा जो फ्रॉक है उसका मैंने दूसरे तरीके से मैंने स्टिच किया है, उसके भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगी जहाँ पे मैंने इसकी फ्रिल बनाई है। तो जो आपको आसान लगे आप मुझे बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। तो यहाँ पे हमारी जो फ्रिल है वो लग गई हैं और कुछ ये इस तरह, ये आप बैक साइड से भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये सिंपल सा जो एक बारीक सी जो लेस है वो मैंने लिया है वाइट कलर में और इसको सिर्फ मैं फ्रिल के ऊपर ही यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा नीचे नहीं लेकर जा रही हूँ, क्योंकि फ्रिल के जो नीचे वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा वो प्लेट में यूज़ हो रहा है हमारे लिए, छोटे छोटे प्लेट्स लगे हैं, तो इसलिए उसको मैं नहीं छुपाना चाह रही हूँ। इसी तरह इसको मैंने फ्रिल की जो स्टिच है उसके ऊपर ये रख के इसको हमने स्टिच करना है ताकि जो फ्रिल की जो स्टिच है वो भी इसके नीचे चुभ जाए। तो यहाँ पे ये भी मुकम्मल हो गया है। चलिए यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब इसका बैक का हिस्सा हमने करना है, ये फ्रंट का हो गया। तो जो इसका बैक का हिस्सा है उसकी जो मैंने बटन के लिए जगह छोड़ी थी 6 इंच तक मैंने इसको नीचे तक मैंने इसको कट लगाई थी। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक रेप शेप में एक फैब्रिक लिया है, जितना मुझे चाहिए मैंने वहाँ तक इसको कट किया है। अब इसको मैंने इसको फोल्ड करके इसको बिल्कुल ऊपर से सिंपल से एक स्टिच लगा देनी है और नीचे से जो जहाँ से ये इसके कट हैं उसको आपने बिल्कुल ओपन रख के आपने उसी के ऊपर से आपने इसी तरह स्टिच करके इसको दूसरी तरफ से फिर से हमने निकाल देनी है स्टिच। ये दोनों साइड को एक ही दफ़ा हमने स्टिच करना है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो इसका बैक हिस्सा है उसको हमने पहले देखना है इसका सेंटर, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट, और यहाँ से इसको ट्रायंगल की शेप में इसको एक स्टिच लगा देनी है हमने। इस तरह ये ख़ुद को एडजस्ट कर लेगा, आप इसको अच्छा सा फिर एक आयरन लगा दें। ये इसी तरह बिल्कुल सिंपल सी एक ऊपर से इसकी कोई सिलाई नहीं है, बस नीचे से ही है। बाद में इसमें बटन ऐड करेंगे इंशाल्लाह। इसके फ्रंट और बैक के जो नेक लाइन है उसको हमने स्टिच करना है। उसके लिए भी हमने क्या करना है, रेप शेप में हमने एक फैब्रिक लेनी है। तकरीबन इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने तकरीबन 1 इंच से ज़्यादा लिया है। जो रेप शेप में जब हम फैब्रिक लेते हैं उसकी जो खिंचाव है ज़्यादा है इसमें, तो आप चाहे इसको आसानी से कहीं किसी भी शेप में आप इसको मोड़ सकते हैं। यहाँ पे इसको सिंपल मैंने जो हमारे जो नेक लाइन है बैक साइड की उसके ऊपर मैंने रखे, उसको मैंने स्टिच कर रही हूँ। हमारे जो नेक लाइन का बैक वाला जो हिस्सा है, इसकी एंड वाला जो हिस्सा है, इसको अच्छा सा हमने फोल्ड करना है नीचे की तरफ, जहाँ हमने बटन के लिए जगह छोड़ी थी वो जगह। तो इस तरह हमारे जो काम है वो सफाई से हो जाएंगे, एक ही दफ़ा हो तो अच्छा है। तो दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह उसको सिरों से हमने फोल्ड किया है और इसी तरह हमने इसको एंड तक एक स्टिच लगा दी है। तो यहाँ पे इसका हो गया है और इसको हमने क्या करना है, अंदर से थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करना है, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं इसमें छोटे छोटे कट्स लगा दें। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नज़दीक से इसको मैं काट रही हूँ और यहाँ पे इसको कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। उसको फिर से हमने दूसरी तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर से हमने एक स्टिच लगा देनी है। आप चाहें तो इसको डबल स्टिच भी लगा सकते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक स्टिच लगा रही हूँ, बैक वाला हिस्सा सिंपल से करना है हमने। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसके सिरे हैं इसको हमने अच्छा सा इसको फोल्ड करना है सफाई से, और इसके ऊपर से हमने इसको सिलाई लगा देनी है। बस हम कोशिश करेंगे हमारे जो काम है जितनी फिनिशिंग के साथ हो उतना ही अच्छा है। तो इस तरह के बच्चों के फ्रॉक्स मिनटों में बन सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह के जो फैब्रिक है, लॉन वाले जो फैब्रिक है वो ले लें और आप तकरीबन आधे घंटे में एक अच्छा सा फ़्रॉक आप बना सकते हैं। बस सिंपल फ़्रॉक ही चाहिए बच्चों के लिए।
तो इसके लिए हमें बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने महंगे फ़्रॉक्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। घर में बैठ के जो आरामदेह वाला जो फैब्रिक आपको मिले आप उसको स्टिच कर लें और अपनी बेटियों को पहना दें। तो मेरे ख़्याल में जिन माँओं की बेटियां हैं उनको तो इतना तो सीखना चाहिए, जो सिंपल फ़्रॉक स्टिच कर सकते हैं तो उनको चाहिए कि अपने बच्चियों के लिए ख़ुद ही घर में डिज़ाइन करें। आजकल सिंपल लॉन की जो फ़्रॉक्स है बग़ैर डिज़ाइनिंग के बिल्कुल सिंपल, वो भी आपको 1500 से कम नहीं मिलेगा। तो ये जो अभी मैंने जो फ़्रॉक बनाए हैं 2, ये आप बड़ों की जो एक शर्ट है, कंप्लीट एक शर्ट बड़ों के लिए जो लेते हैं, एक शर्ट से मैंने 2 फ़्रॉक बनाए हैं। तो इस तरह अगर आपकी एक बच्ची है तो आप इसके आधा आप गज़ ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें 2.5 यार्ड इसमें लगा है तो आप इसके आधा ले सकते हैं। इसके मतलब 1 साल की बच्ची के लिए, 1.5 साल की बच्ची के लिए आप बना सकते हैं आराम से। तो उसके लिए तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा आप 600-700 आपको लगेंगे। आप उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें कोई लेसेस ऐड करें, कुछ भी बटन कुछ भी नहीं। आप सिंपल भी उसको अगर आप स्टिच करें, फ्रिल लगा दें तो इससे भी काफ़ी डिज़ाइन आपके अच्छे आएंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो फ्रंट वाला नेक है वो भी स्टिच हो गया है। अब यहाँ पे हमने इसके आर्म होल है बिल्कुल, इसको भी हमने वही तरीके से हमने स्टिच करना है जो नेक लाइन का किया था हमने। इसको भी मैंने रेप शेप में फैब्रिक लिया है और इसको डबल फोल्ड करके उसको मैं डायरेक्ट स्टिच कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, फ्रंट का और बैक का मैं सबका अलग अलग मैं स्टिच कर रही हूँ, एक साथ स्टिच नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे जो ये इसके जो शोल्डर के ऊपर ये जो फ्रिल है वो रास्ते में आएंगे। बेहतर है कि मैं उन्हें पहले अलग अलग से मैं स्टिच कर लूँ, फिर बाद में मैं इसके जो शोल्डर है वो ज्वाइन करूँगी। तो यहाँ पे भी इसका एक आर्म होल का मैंने एक फैब्रिक इसका अटैच कर दिया है। अब दूसरे साइड से मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं हमेशा 2-2 साइड से मैं एक दफ़ा मैं स्टिच करती हूँ सब चीज़ें, ताकि इसमें जो कमी बेशी है वो एक ही दफ़ा हो जाए। नहीं तो हम पहले हमेशा वीडियो जब बनाते हैं कभी कभी तो एक साइड का करते हैं, फिर दूसरे साइड का हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे मैं दोनों आर्म होल एक साथ स्टिच कर रही हूँ, दोनों का बारी बारी करके इसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने फैब्रिक लगा के अब इसके ऊपर से एक स्टिच लगा रही हूँ। जो फैब्रिक अंदर की तरफ जा रही है उसके ऊपर से मैं स्टिच लगा रही हूँ। फिर इसके बाद इसको मैंने फ़ोल्ड करना है अंदर की तरफ। अब इसको हमने फ़ोल्ड करना है यहाँ पे, जिस तरह हमने फ्रंट का हमने स्टिच किया है बिल्कुल इसी तरह हम बैक का भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका करके अब यहाँ पे आपको बैक साइड का भी मैं दिखा दूँगी। तो वो भी इसी तरह सेम तरीके से मैंने करना है। यहाँ पे एक कंप्लीट हो गया, ये कुछ इस तरह नज़र आएंगे। अब ये बैक का हिस्सा है, बैक का हिस्सा मैंने पहले से स्टिच करके रखा है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसके जो शोल्डर है उसको मैंने अटैच करना है। दोनों शोल्डर एक दूसरे के ऊपर रख के इसके उल्टे साइड से हमने इसको स्टिच लगा देनी है, दोनों को बराबर करके। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यहाँ पे ड्रेस का कुछ चीज़ें यहाँ पे छोटा या बड़ा हो जाए, जिसका मेजरमेंट कभी कम या ज़्यादा हो जाए, तो आप इसी टाइम आप उसकी कटिंग करके या उसको मैनेज करके आप कर सकते हैं। ये जो शोल्डर है वो भी अटैच हो गया है। अब इसके जो साइड से हमने इसकी फ़िटिंग करनी है वो हमने करनी है। अभी इसको मैंने बंद करना है दोनों साइड से, जितना हमारा जो मेजरमेंट है हमने उसके हिसाब से करना है। इसके जो बैक वाला हिस्सा है फ्रंट से थोड़ा सा बड़ा था, क्योंकि इसके फ्रंट में मैंने 2 इसमें प्लेटें आई थी, इसमें थोड़े से हमने इसकी कटिंग की है दोनों साइड से, फिर मैंने इसकी सिलाई की है। इसी तरह एक साइड से ये हो गया। अब दूसरे साइड से भी हमने करना है सेम प्रोसेस से। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मज़ीद मेरी वीडियोस देख सकें। तो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखा करें ताकि मेरी वॉच टाइम है वो पूरी हो जाए। तो इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और मैं आपके लिए इसी तरह नए नए डिज़ाइन और वीडियोस लेकर आऊँगी। थैंक यू। चलिए यहाँ तक हमारा जो ड्रेस है तकरीबन वो कंप्लीट हो गया है। इसके जो दामन का जो हिस्सा है वो भी स्टिच मैंने कर लिया है। अब इसके नीचे जो थोड़ा सा मैंने इसको लेस लगानी है वो मैं इसको लगा रही हूँ।
बस इसकी थोड़ी सी हमने इसकी स्टिचिंग रह गई है, बस ये हो जाएगा। ये भी तकरीबन कंप्लीट हो गया है। तो आप इसके जो कंप्लीट लुक हैं आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको दोनों फ्रॉक्स दिखा रही हूँ एक साथ। तो आप दोनों फ्रॉक देख के मुझे बता दीजिए कौन सा अच्छा है, कौन सा लुक आपको अच्छा लगा है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मेरे साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो इसी तरह मुझे आपके कमेंट्स का काफ़ी इंतज़ार रहता है। तो आप इसका दोनों का आप लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह काफ़ी प्यारे इसके लुक्स नज़र आ रहे हैं। अगर आपका कोई ट्विंस है तो आप उसके लिए इसी तरह आप स्टिच कर सकते हैं, या अगर आपका बेटियां हैं तो आप उनके लिए भी इसी तरह सेम डिज़ाइन में स्टिच कर सकते हैं। आप उनको पहना के काफ़ी खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे इसका बैक का हिस्सा देख सकते हैं। ये इसका बैक का हिस्सा है। इसका थोड़ा सा ये ओपन में था, फिर वहाँ ऊपर से मैंने इसको बटन के लिए यूज़ किया है। और इसके लिए मैंने बस नीचे तक इसका कट लगा के इसको मैंने बटन फिर बाद में लगा देनी है। तो इस तरह दोनों का जो लुक है ये तकरीबन सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ऊपर से जो फ्रिल लगाई है वो भी सेम है, बस लेसिस का थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। बाकी दोनों की साइज़ और सब चीज़ें तकरीबन सेम ही हैं। तो आप मुझे बता दीजिए आपको ये ड्रेस कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।